वेलकम टू ऑनलाइन SBI क्लासेस। हम लोग 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें कुछ हम लोग थ्योरी देखे थे और वो थ्योरी कुछ फार्मूला के रूप में था और भी कुछ थी। ठीक है, आइए हम लोग उसके आगे देखते हैं। उससे आगे देखें इससे पहले हम कुछ रिवीजन कर लें जहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ लिए थे क्या क्या। सबसे पहले तो हम पढ़े थे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़े थे, त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस नियम, भुजन संरक्षण की सबसे पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े थे। इसके बाद कुछ संकेत पढ़े थे। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पातियां पढ़े थे। त्रिकोणमितीय निष्पातियां पढ़े थे। त्रिकोणमितीय निष्पातियां कितना था, तो साइन थीटा था, कोसेक थीटा, cos थीटा, सेक थीटा, tan थीटा और क्या था, cot थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके विलोम को पढ़े थे। तो sin थीटा का विलोम था कोसेक थीटा और cos थीटा का विलोम था सेक थीटा और tan थीटा का विलोम था कॉट थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका रेशियो फार्मूला भी पढ़े थे। जैसे साइन थीटा है तो इसका मान p/h होता है। ठीक है, कोसेक थीटा है ना, तब इसका मान हो जाएगा h/p। कॉस थीटा है, इसका मान b/h। सेक थीटा है तो h/b है ना। फिर देखिए ये टैन थीटा है तो p/b पढ़े थे, है ना। फिर कॉट थीटा है तो b/p पढ़े थे, है ना। इसके साथ साथ और भी फार्मूला हम लोग पढ़े थे। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना किए थे तो 1 आया था। इसके बाद यहीं से हम लोग साइन थीटा का मान निकाले थे तो 1/कोसेक थीटा और इसके बाद यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकाले थे तो 1/साइन थीटा आया था। इसके बाद हम पढ़े थे कॉस थीटा और गुने सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा का मान हम लोग देखें तो 1/सेक थीटा और सेक थीटा का मान देखिए तो 1/कॉस थीटा। इसी तरह से टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होगा और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बाबू हम लोग पूरा फार्मूला देख लिए थे। ठीक है, और इस फार्मूला में हम लोग देखिए इम्पोर्टेंट सबसे क्या था, ट्रायंगल था। और ट्रायंगल में हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर पाइथागोरस प्रमेय देखे थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखे थे कि कर्ण का वर्ग किया जाए, कर्ण का वर्ग किया जाए तो अन्य दो भुजाएं वर्गों के योग के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात a² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, अर्थात h बराबर निकालेंगे तो √p² प्लस b²। इसी तरह से p बराबर निकालिए तो √h² माइनस b²। इसी तरह से b बराबर निकालिए तो √h² माइनस b²। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, देखिए अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो आप पीछे वाला क्लास को देखिए, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा।
है ना। अब हम लोग आगे इसके देखेंगे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अगर कोई लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लिख लें। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध करने के लिए LHS से चलेंगे। LHS में देखिए क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया हुआ है, हम यानी कि हम लोग को सिद्ध करके लाना है कितना, 1 लाना है। ठीक है, सिद्ध करके क्या लाना है, 1 लाना है। समझ गए बात। ठीक है, अर्थात यहाँ पर थीटा का स्थान पर अगर कुछ और भी रहे तो क्या इसका वैल्यू चेंज होगा, क्या इसका वैल्यू बदलेगा, नहीं, इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, इसकी वैल्यू जो है वही रहेगा, अर्थात 1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, अगर थीटा की जगह पर हम लोग अल्फा लिख लें, ठीक है, अगर अल्फा के स्थान पर या थीटा के स्थान पर पुनः हम लोग गामा लिख दें या बीटा लिख दें या 10 डिग्री लिख दें या 20 डिग्री लिख दें या कुछ भी लिख दो, ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू एक ही होगा, लेकिन हर जगह पे थीटा का मान उतना ही होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर के हमें इसकी वैल्यू एक प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस ये कितना है, कॉस थीटा है तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, p/h, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखिए cos थीटा का मान क्या होगा, b/h, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये p/h का होल स्क्वायर, यहाँ पर b/h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब दोनों का होल स्क्वायर है तो यहाँ देखिए फॉर्मूला घातांक करने में आप लोग पढ़े होंगे कि a/b का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a²/b²। ठीक है, तब इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा p²/h² और प्लस b² बटे क्या, h²। ठीक है, इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो हो जाएगा h²। अब यहाँ पर p² प्लस आ गया क्या, b²। चूंकि हम लोग जो फार्मूला पढ़ लिए थे पहले, कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय, h² बराबर p² और प्लस क्या होगा, b² होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस पूरा के स्थान पर इतना हम लोग पुट कर देंगे तो हो जाएगा h² बटे कितना, h², ये दोनों देखिए कट जाएगा तो कटकर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अर्थात LHS प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, हमारा जो फार्मूला था वो सिद्ध हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये बात हमने सिद्ध किया, 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे इसी से हमारा देखिए निकलेगा। ठीक है, इसी से देखिए, यहाँ देखिए चूंकि आपका क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, इतना है ना। यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा देखिए इधर प्लस में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है, तो रूट चढ़ जाएगा दूसरे तरफ, है ना, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए इस बार साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर रूट यहाँ वर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर √ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कि एक फार्मूले से हम लोग को 4 अतिरिक्त फार्मूला और मिला। ठीक है, यानी याद करना है हम लोग को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए गलत लिखा गया। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से इसका वैल्यू यहीं पर है। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर से हम लोग देख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला हमारा है। ठीक है, इसी के जैसा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए कि ये एक फार्मूला आपका हो गया, इसको भी हम लोग इसी के जैसा प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग को करना है, ये आपका क्या हो गया HW हो गया, HW इसको आप लोग को करना है। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए कि अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो tan स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग tan स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, tan स्क्वायर थीटा का मान तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर tan थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट होगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और रूप होगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इसको उस तरफ लेके चल जाएंगे तो बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, फिर कोसेक थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद अब अगला लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, कॉट का मान निकालेंगे तो ये होगा कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कॉट थीटा बराबर तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखें तो एक फार्मूला और है। ठीक है, tan थीटा को अगर हम लोग साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे तभी हो गया साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर अगर हम लोग लिखें साइन कॉस के रूप में तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों देखिए ऐसा लगता है कि ये हनुमान जी है, ये राम और लक्ष्मण है। ये हनुमान जी दोनों कंधे पे उठाए हुए राम और लक्ष्मण को, इसलिए इस फार्मूले का हम ट्रिक नाम रखे हैं क्या बजरंग बली फॉर्मूला, है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।